हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी पर। उम्मीद है आप सब अच्छे से सीख रहे होंगे पाइथन और इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 4 जो कि है फंक्शंस इन पाइथन। वैसे तो फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हर लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया गया है, बट हम सीख रहे हैं पाइथन तो हम जानेंगे कि फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पाइथन में कैसे वर्क करता है। वैसे तो इस चैप्टर से रिलेटेड फंक्शंस पे कई वीडियोस आने वाली हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फंक्शन बनाया क्यों गया है, फंक्शंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको ढेर सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो फंक्शंस को डिफाइन कैसे करना है, फंक्शंस के अंदर लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करना है, फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न करानी होती है कभी कभी क्या ऑलमोस्ट हर केस में कुछ ही केस ऐसे होते हैं जहाँ पे फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी होती। यहाँ स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये एक ब्लॉग है जो कि फंक्शंस पे मैंने लिखा हुआ है। तो फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस इसलिए यूज होते हैं ताकि हम अपना कोड रीयूज कर पाए। कभी कभी हमें ऐसे सिनेरियोस बन जाते हैं जहाँ पे हमें सेम कोड को बार बार रिपीट करना होता है। जैसे अगर हम बात करें कोई हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे ज्यादातर यूज होता है कि हमें बार बार नंबर का फैक्टोरियल निकालना पड़े। तो अगर हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे काम करना है तो हमें फैक्टोरियल को बार बार निकालना पड़ेगा, वो भी अलग अलग नंबर के लिए। अब हम ऐसा तो है नहीं कि जो फैक्टोरियल का जो लॉजिक है वो बार बार लिखेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, एक फंक्शन में बाइंड कर लेंगे और फिर जब भी जरूरत होगी इस लॉजिक को, इस फंक्शन को हम कॉल करके वैल्यू मंगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो कोड है वो रीयूज हो जाएगा, हमें बार बार वो लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लाइन ऑफ कोड लिखनी नहीं पड़ेंगे। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें तो भंडारे में क्या है कि पूरा आइटम एक साथ बन जाता है। अब जब भी किसी को सर्व करना होगा तो ऐसा नहीं कि हम फिर से बनाने चलेंगे, हमें फिर से नहीं बनाना है, वो बना हुआ है, बस हमें क्या करना है, उसमें से निकाल के सर्व करना है। तो कुछ इसी तरीके से काम करता है हमारा फंक्शंस भी। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो गया, चलिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे। अभी तक हमने ये समझ लिया है कि फंक्शन कहाँ इस्तेमाल करना है, इसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर में क्या करते हैं, हम नंबर्स को ऐड कराते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार नंबर को ऐड किया खत्म, हमें क्या है, नंबर्स को बार बार ऐड कराना पड़ता है, बार बार हमें कोई और नंबर लेना होता है, बट एडिशन परफॉर्म होता है। इस तरीके से अगर हमें एडिशन का लॉजिक इंप्लीमेंट करना है तो हमें क्या करना होगा, एक जनरलाइज फंक्शन बनाना होगा जो नंबर्स को ऐड करता हो, और फिर जब भी हमें नंबर्स को ऐड कराना होगा हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। ये अभी हमारा बेसिक सा फंक्शन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही बेसिक है। अगर आपने एक बार सीख लिया कि फंक्शन कैसे लिखना है तो आप बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में फंक्शन को लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दो नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन। फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको कीवर्ड यूज करना है डेफ। उसके बाद आपको देना है फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम हमने यहाँ पे दे दिया एडिशन। एडिशन हमारा फंक्शन नेम है, डेफ हमारा कीवर्ड है जो ये बताता है कि ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको लगाना है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर आपको पैरामीटर देना है, ठीक है। अब ये पैरामीटर क्या होता है थोड़ी देर बाद समझेंगे, बट अभी आप समझो हमने यहाँ पे दो वैल्यूज दे दी, इन्हीं को बोल रहे हैं पैरामीटर, ठीक है। अब जो भी एक्शन हम परफॉर्म करेंगे इन दोनों नंबर्स पे ही करेंगे, क्योंकि नंबर्स ऐड करने के लिए हमारे पास नंबर्स होने भी चाहिए। अभी मुझे क्या करना है, फंक्शन के अंदर कुछ लिखना है, तो ये बोल रहे हैं फंक्शन की बॉडी, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। अब फंक्शन की बॉडी अगर आपको देनी है तो आपको इंडेंटेशन यूज करना है, जैसे हमने इफ में यूज किया था, फॉर लूप में यूज किया था, यहाँ पर भी हमें बॉडी के लिए इंडेंटेशन यूज करना है। अब यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, जैसे कि इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो रिजल्ट इक्वल्स टू a+b कर दिया। यहाँ पे हमने लॉजिक लिखा कि दो नंबर को ऐड कैसे कराना है, तो रिजल्ट एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने a और b दोनों को ही ऐड करा दिया। अब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन हमें क्या करे, दो नंबर्स का सम रिटर्न करे, तो दो नंबर्स का सम हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पे एक कीवर्ड होता है रिटर्न, यहाँ पे आप रिटर्न रिजल्ट कर सकते हो। तो बेसिक डेफिनेशन, डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, फंक्शन नेम देना है, पैरेंथेसिस में आपको पैरामीटर देना है। अगर आपके पास पैरामीटर है, अगर आप पैरामीटर नहीं देते हो तो सिर्फ पैरेंथेसिस लिख दो, दैट्स ओके। उसके बाद आपको कोलन यूज करना है, और कोलन यूज करने के बाद आप जानते ही हो कि इंडेंटेशन देना होता है। यहाँ पे ये जो लिख रहे हो ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। आप फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक भी इसी तरीके से ले सकते हो, ठीक है। दो नंबर्स को ऐड करने का हो गया, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने का भी हो सकता है इसी तरीके से, तो कुछ भी हो सकता है लॉजिक। तो यहाँ पे आपको लॉजिक लिखना है, और अगर आपका फंक्शन बोल रहा है मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करके दो, तो आपको रिटर्न में कुछ वैल्यूज करानी होंगी। अगर कुछ नहीं रिटर्न कराना है फंक्शन से, दैट्स ओके, डोंट राइट रिटर्न रिजल्ट। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो एडिशन फंक्शन है ये मुझसे दो इनपुट ले, यानी कि दो नंबर्स ले,
और दोनों नंबर्स का जो सम है वो रिटर्न करा है। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब ये फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम इसे कॉल नहीं कर लेते। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा। मैं चाहता हूं कि दो नंबर ऐड करो। दो नंबर हमारे 90 और 9, दो नंबर से एक 90 है, दूसरा 9 है। मैं चाहता हूं कि मुझे इन दोनों का सम रिटर्न करके दो। तो मैं एडिशन फंक्शन कॉल करूंगा इन दोनों पैरामीटर्स के साथ। तो पहला पैरामीटर 90 दिया, तो यहाँ पे हमें 90 मिल रहे हैं ए की वैल्यू में, बी की वैल्यू में 9 मिलेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पोजीशन वाइज ये वैल्यू ले रहा है। यहाँ पे हमने जो पास किया है ए और बी, इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं या आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से तरीके के आर्ग्यूमेंट है। अभी आप समझो कि हम कुछ वैल्यूज दे रहे हैं। तो 90 और 9 दिया, तो ये क्या करेगा, लॉजिक के हिसाब से दोनों को ऐड करेगा और 99 हमें रिटर्न करेगा। अगर ये हमें रिटर्न कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको कहीं स्टोर करेंगे, या तो डायरेक्टली प्रिंट करा दो, या तो हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। मैंने क्या किया, फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है उसे एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। नाउ अगर मुझे अब एक्सेस करना है, मैं करूंगा प्रिंट रिजल्ट। तो क्या करेगा, मुझे रिजल्ट प्रिंट कराएगा। अब इसी चीज को क्या करेंगे, रन कराएंगे। रन करा के देखते हैं। तो रन कराने पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो 99 यहाँ पे मिल रहा है। इसे बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ये बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो हमारे पास दो चीजें हैं फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, डिफाइन होना चाहिए कहीं और उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब मुझे अगर इसे कहीं और यूज करना है, एक बार यूज कर लिया, लेट से फिर से यूज करना है मुझे, तो एक और वेरिएबल ले लेंगे result1। यहाँ पे हम फिर से फंक्शन कॉल करेंगे विथ डिफरेंट वैल्यूज। लेट से मुझे 2 और 6 ऐड करना है। इसका रिजल्ट आएगा हमारा 8। प्रिंट कर देंगे हम अगर result1 और इसको सेव करते हैं एंड रन कराते हैं, तो हमें जो यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है वो 8 मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हो दो नंबर्स के साथ। ये आपको हमेशा करेक्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि हमने जो एडिशन फंक्शन लिखा है वो करेक्ट लॉजिक के साथ लिखा है। आई होप कि ये समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम इसी में बात करते हैं कि अज्यूम करो हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स से कैलकुलेटर का ही बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें हम और भी फंक्शंस बनाना चाहते हैं, जैसे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई का एक फंक्शन बना दिया और हम चाहते हैं कि हम इसको बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। इसका जो लॉजिक है हम बाद में इंप्लीमेंट करें। अभी बस हम चाहते हैं कि स्ट्रक्चर बना दें कि मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया, फंक्शन ए और बी लेता है और डिवाइड करता है। ठीक है, एक और फंक्शन ले लिया जो कि रिमाइंडर निकालता है। ठीक है, ए और बी डिवाइड होते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिटर्न करेगा। इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया और हम चाहते हैं कि इसको बाद में इंप्लीमेंट करें, अभी मुझे इंप्लीमेंट नहीं करना। तो अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ के रन कराता हूं तो यहाँ पे आ रहा है इशू, इंडेंटेशन एरर, यानी कि आप इसको ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते तो यहाँ पे क्या करेंगे जिससे हमारा सिंटैक्स एरर भी ना आए। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक कीवर्ड है हमारे पास पास। ये हमारा क्या करता है, एम्प्टी ब्लॉक्स को फिल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मुझे कहीं पे कुछ नहीं लिखना है किसी की बॉडी में, तो मैं क्या करूंगा, पास स्टेटमेंट लिख दूंगा। तो यहाँ पे भी सिमिलर आपको लिखना है पास, मतलब इसकी बॉडी में कुछ नहीं है, खाली है। बट सिंटैक्स एरर ना है, इसके लिए हम इस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी अगर इसको रन कराते हैं तो हमें कोई भी एरर नहीं आएगा और ये हमारा कोड जो है करेक्टली वर्क करेगा। तो 99 और 8 हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये जो ऊपर के रिजल्ट्स है। बाकी इनसे में कोई इशू नहीं। तो इस तरीके से अगर फ्यूचर में कोई फंक्शन डिफाइन करना चाहते हो तो आप इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करते वक्त पास स्टेटमेंट दे सकते हो। अब अगर इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारा होता है इनबिल्ट फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे हमने जो भी डिफाइन किया हुआ है, एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, ये जितने भी फंक्शन है ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन की बात करें, यहाँ पे जो प्रिंट अपने फंक्शन यूज किया हुआ है कंसोल पे रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है। और भी इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे अभी तक हमने यूज किया हुआ है टाइप फंक्शन। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये होते हैं इनबिल्ट फंक्शन, और जो डिफ कीवर्ड के साथ हम डिफाइन करते हैं उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, और इसके साथ ही ये भी समझ आया होगा कि फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस फंक्शन आर्ग्यूमेंट के बारे में, जो यहाँ पे पैरामीटर हमने दिए हुए हैं ए और बी। तो कितनी तरीके के हमारे पास आर्ग्यूमेंट होते हैं जो हम पास कर सकते हैं, और कॉल करते वक्त कौन कौन से पैरामीटर देने नेसेसरी होते हैं, ये हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, बाय बाय।